अपने बायोलॉजी की वीडियो में मिल रहे हैं। और मैं आज आपको बताने वाला था कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है कि लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब नर व मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो वो आपस में जो निषेचन करते हैं तो उसके फलस्वरूप लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो लैंगिक जनन से बहुत ज्यादा विभिन्नता रखता है। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं बहुत अधिक नहीं होती हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है? समान होता है। अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन में जो जनक होता है वो अपनी संतान से बिल्कुल क्या होता है? समान होता है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होती है? विभिन्नताएं आती हैं। क्या आती हैं? विविधता आती है। अब बात आती है कि पुष्पी पादप क्या होते हैं। मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल से समझाने का कोशिश करूंगा। पुष्पी पादप का मतलब क्या होता है? आज से बहुत समय पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हिकलियर। क्या नाम था? हिकलियर नाम के एक वैज्ञानिक थे। हिकलियर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया? दो प्रकार के पादप बताए थे। दो प्रकार के क्या बताए थे? पादप। ठीक है, पादप के कितने प्रकार बता दिए इन्होंने? दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार के पादप? एक तो होता है क्रिप्टोगैम्स, एक तो क्या होता है? क्रिप्टोगैम्स, और एक होता है फेनेरोगैम्स। दो प्रकार के पादप होते हैं। ठीक है, किसने बताया था? हिकलियर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि पादप दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्रिप्टोगैम्स और एक होते हैं फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को आगे तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है ब्रायोफाइटा। ठीक है, फिर सबसे पहले आता है थैलोफाइटा। सबसे पहले कौन आता है? थैलोफाइटा। फिर आता है ब्रायोफाइटा, और फिर आता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसी प्रकार से इनका विकास भी हुआ है इसी क्रम में। सबसे पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। ठीक है, इन तीनों में ही बीज नहीं पाए जाते हैं। इन तीनों में क्या नहीं पाए जाते हैं? बीज नहीं पाए जाते हैं। बीज नहीं पाए जाते इन पादपों में। तो ऐसे पादप जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, ऐसे पादप। और ऐसे पादप जिनमें बीज पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फेनेरोगैम्स कहते हैं। और फेनेरोगैम्स को आगे दो भागों में विभाजित किया गया था। एक तो आता है हमारे पास आवर्त बीजी, एक तो आता है अनावर्त बीजी, और एक आता है आवर्त बीजी। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। आवर्त बीजी जो होता है इसमें पुष्प नहीं आता है। टेरिडोफाइटा में भी पुष्प नहीं आता है, ब्रायोफाइटा में पुष्प नहीं आता है, और थैलोफाइटा में पुष्प नहीं आता है। इसका मतलब पुष्प किस में आते हैं? इसका मतलब पुष्प आते हैं आवर्त बीजी में। इसका मतलब पुष्प किसमें आते हैं? केवल आवर्त बीजी में ही पुष्प आते हैं। तो सीधी सी बात आ गई हमारे सामने कि इस चैप्टर में हम केवल आवर्त बीजी के बारे में ही समझने का प्रयास करेंगे। यानी आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन की बात अपन करने वाले हैं। आवर्त बीजी में अपन क्या करने वाले हैं? लैंगिक जनन की बात अपन करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात आगे आती है कि पुष्प कहते किसे हैं? पुष्प किसे कहते हैं? बात आगे आती है कि पुष्प किसे कहते हैं। तो आपको बता दूं मैं कि किसी भी पादप का रूपांतरित प्ररोह क्या कहलाता है? बराबर पुष्प कहलाता है। किसी भी पादप का रूपांतरित जो प्ररोह होता है उसे क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। अब हमारे सामने बात ये आती है कि प्ररोह किसे कहते हैं? प्ररोह किसे कहते हैं? तो आपके सामने एक और बात स्पष्ट करते हैं। जैसे कि ये मानकर चलो कि
ये कोई पादप है और इस पादप में ये शाखा निकल रही है। ये पादप में क्या निकल रही है? शाखा निकल रही है और ये इसकी क्या है? जड़ है। ठीक है, ये इसकी क्या है? जड़ है। जो ये जड़ है इसको तो बोलते हैं हम मूल। क्या बोलते हैं इसको? मूल। और इसके ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? प्ररोह है। क्या कहते हैं इसको अपन? प्ररोह कहते हैं इसको। इस प्ररोह से भी क्या निकलती है? शाखा निकलती है। इसी प्ररोह से ही हमारे सामने क्या निकलता है? इससे ही तना निकलता है। ठीक है, तना निकलता है और इस शाखा से ही यहाँ पर किसी विशेष भाग में पत्तियां निकलती हैं। क्या निकलती है? पत्तियां। क्या निकलती है? पत्तियां निकलती हैं। और इस किसी विशेष पत्तियों की अक्षीय भाग से यहां से एक डंठल निकलता है और ये जो डंठल है यहाँ पर जो ये डंठल निकलता है कौन से भाग से? अक्षीय भाग से। अक्षीय भाग से जो डंठल निकलता है उसी को ही अपन क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। उसी को ही अपन क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। और इस पुष्प में सबसे पहले जो ये डंडी बनी है यहाँ पर एक फूली हुई संरचना का निर्माण होता है। जैसे ये फूली हुई संरचना का निर्माण होता है इसी को ही हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन पुष्पासन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, गुणसंधि आ रही है इसमें, पुष्प प्लस आसन, पुष्पासन। इसमें पुष्प बैठेगा अगर इस भाग में और धीरे 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 यही भाग पुष्प बन जाता है। यही भाग क्या बन जाता है? पुष्प। तो अब पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्रो है, प्ररोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, इसी को ही अपन क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। तो यानी आवर्त बीजियों में पुष्प इस प्रकार से निर्मित हो जाता है। ठीक है, आवर्त इस प्रकार से जब पुष्प का निर्माण होता है, जैसे कि अभी आपने देखा, तो उसमें 4 प्रकार के उसमें पत्र का निर्माण हो जाता है। जैसे कि पुष्प, जब अभी आपने देखा पुष्पासन, ये ही तो है वो पुष्पासन। ये रहा वो पुष्पासन, ये है पुष्पासन जो सबसे पहले पुष्प का निर्माण करता है, इसे पुष्पासन कहते हैं अपन। ठीक है, और इस पुष्पासन का जब ये निर्माण होता है तो इसमें 4 प्रकार के पत्रों का निर्माण हो जाता है। कितने प्रकार के पत्रों का निर्माण होता है? 4 प्रकार के पत्रों का निर्माण होता है। ठीक है, हम इन 4 प्रकार के पत्रों को, कौन कौन से पत्र होते हैं ये 4? पहला आता है इसमें बाह्यदल। कौन सा आता है? बाह्यदल। दूसरा आता है फिर दल। तीसरा आता है इसमें जायांग और चौथा आता है इसमें पुमुंग। ठीक है, 4 प्रकार के इसमें पत्रों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको इनके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश भी की थी। अब मैं आपको और डिटेल्स इसके बारे में बता रहा हूं। अब देखिए, जैसे कि ये आपके सामने क्या निर्माण हो चुका है? पुष्पासन है और पुष्पासन के ऊपर एक डंडी का निर्माण हो चुका है जिसके ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर इसके मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। ठीक है, और इसका ये जो फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं हम अंडाशय। क्या कहते हैं इसको? अंडाशय। और इस वाले भाग को अपन क्या कहते हैं? बीजांड। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं? स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जायांग और पुमुंग किसे कहते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और बताऊंगा। और इसी प्रकार से हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट के द्वारा सवाल भेज सकते हैं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं। ये वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाई है ताकि पहले वाली वीडियो में अगर कोई कमी रह गई है तो उसको ये पूरा करेगी। धन्यवाद।